हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत करता हूं आपका शिक्षा से लेकर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग आ गए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5 लेके। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और स्टूडेंट को इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, खासकर इसके न्यूमेरिकल में। तो अगर आप इस लेक्चर को पूरे तरीका से अगर देखो तो आपको मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो है न्यूमेरिकल कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो मीडियम में कैसा बिहेव करती है, जैसे कि डेंसर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम क्या है। लाइट डेंसर से जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी बोलो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी का नाम क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, जैसे हमने डेंसिटी पर रखा है कि डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी पर हम डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वो इस तरह का डेंसिटी नहीं है, ये मीडियम डिसाइड करता है कि लाइट का जो बिहेवियर है वो हमारे अंदर क्या हो। हमने पिछले में देखा था कि अगर हमारे पास कोई मीडियम रेयरर है और कोई मीडियम डेंसर है, मान लो कि दो मीडियम है, मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, और लाइट कुछ इस तरह से फॉल होगा तो ये लाइट का क्या होगा। तो हमको पता है कि ये लाइट बेंड करेगा, क्योंकि जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो कुछ ना कुछ बेंड करता है। तो बेंड करता है तो ये जाता सीधा, लेकिन इस मीडियम ने क्या किया, लाइट को बेंड किया। तो हमको पता है कि ये टुवार्ड्स कहाँ बेंड करता है, नॉर्मल। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है। तो क्या सारे में लाइट जो है, सपोज करो कि ये एंगल है आई, ये एंगल को हम क्या बोल दिए, आर। तो क्या सारे में एंगल आर सेम होगा क्या, या ऐसा हो सकता है किसी में लाइट ज्यादा बेंड करे फॉर सेम एंगल ऑफ आई, किसी मीडियम में लाइट कम बेंड करे। हो सकता है कोई मीडियम ऐसा हो जहां लाइट यहां से बेंड, ये भी तो बेंडिंग है, यहां भी बेंडिंग है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि किसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगा, किसमें लाइट का स्पीड कम होगा, किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि उस लाइट के अंदर उस मीडियम के अंदर लाइट का क्या, कितना वो बेंड करेगा। यानी कि हम ये बोले कि अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो गया, हमने जान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो हमको ये पता हो गया कि हाउ मच लाइट बेंड इन गिवन मीडियम, ये हम जान सकते हैं अगर हमको क्या पता हो गया, इंडेक्स पता हो गया। दूसरा बात, अगर हम ये जान गए कि किसी भी मीडियम का इंडेक्स क्या है, तो हम ये बता पाएंगे कि हाउ मच लाइट स्लो और फास्ट इन गिवन मीडियम। यानी कि उस मीडियम के अंदर जो है वो लाइट कितना स्लो होगा, कितना फास्ट होगा, ये हमको किससे पता चल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा ग्रुप है जो बताता है कि लाइट जो है वो उस मीडियम के अंदर कितना बेंड करेगा, कितना स्पीड होगा, कितना क्या होगा। ठीक है, समझ गए बात को। यानी कि हम अगर बोले कि हमको कोई मीडियम का इंडेक्स पता हो गया, मान लो कि 2, एक मीडियम ए है, मान लो एक मीडियम हमारे पास बी है जिसका इंडेक्स है कितना, 4, दिखाई दिया। तो हमने दो मीडियम का जिक्र किया है, एक का इंडेक्स 2 है, एक का इंडेक्स 4 है। तो हमको ये कैसे पता चलेगा, हमको इससे ये पता चलेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम है। इसका मतलब लाइट का स्पीड जो है वो इसमें कम होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा। लाइट का बेंडिंग इसमें ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम। क्लियर हो, आया समझ में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बता रहा है कि उस मीडियम के अंदर लाइट जो है वो कितना बेंड करेगा, उस मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड कितना फास्ट होगा और कितना स्लो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो डिफाइन किया गया है वो कैसे डिफाइन किया गया समझिए। बोला गया है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव। क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों लिखा गया है समझिए। जैसे हमारे पास एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मीडियम 1 है वो रेयरर है और हमारे पास जो मीडियम 2 है वो डेंसर है। ठीक है, रेयरर और क्या है? डेंसर। हमको पता है कि यहाँ इस मीडियम में हमने लाइट का स्पीड क्या मान लिया? v1। यहाँ से हमने एक ड्रॉ किया क्या? नॉर्मल। क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। यहाँ हमने एंगल को क्या बोल दिया? I। हमको पता है कि ये कुछ इस तरह से क्या करेगा? बेंड करेगा। यहाँ एंगल क्या बना? R। हमने मान लिया कि स्पीड जो है वो कितना है मीडियम 2 में? v2। ये तो हमने पहले बताया था कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हमने यहाँ पे दो मीडियम लिया है, एक लिया है मीडियम 1 और एक लिया है क्या? मीडियम 2। हमने मान लिया कि मीडियम 1 में लाइट का स्पीड कितना है? v1। मीडियम 2 में कितना है? v2। क्लियर हो? आया समझ में? तो बोला क्या गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा? वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो अब बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकालेंगे? भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मीडियम का हुआ कि 2 मीडियम? तो बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो निकलता है वो रिलेटिव टर्म में निकलता है कि मीडियम किस लाइट जो है वो किस मीडियम से किस में जा रहा है। यानी कि हम यहां लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम हमेशा मीडियम 2 का निकालते हैं, यानी कि जिसमें लाइट क्या हुआ है? बेंड हुआ है। लाइट कहां से कहां आ रहा है? मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो लाइट कहां बेंड किया है? मीडियम 2 में। तो इंडेक्स हम किसका निकालते हैं? मीडियम 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसको हमने क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर हो? तो ये कितना होगा? मीडियम 1 में स्पीड कितना है? v1। मीडियम 2 में स्पीड कितना है? v2। तो अब इतना बड़ा जो बात हमको लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमने बोला कि आप लिख लो n21। क्या लिख लो? n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हम बार बार ये टर्म ना लिख के हम क्या लिख लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू क्या? v1 बाई v2। ये बात समझ में आया? और इसलिए इसका नाम रिलेटिव पड़ा कि मीडियम 1 के टर्म में हम निकाल, किस टर्म में निकाल रहे हैं? मीडियम 1। तो हमको यहां से ये क्या मिला? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, n21 लिखने का तरीका अगर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, n21 ऐसे भी, सबका मतलब एक ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बस लिखने का तरीका। हायर क्लास में क्या होता है कि आपको ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा, म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, है ना? तो 12th क्लास में आपको इस तरह से मिलेगा। अभी हम n21 ही यूज करेंगे। क्लियर हो? तो हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिल गया? v1 बाई v2। क्लियर? आया नजर? जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक इधर है एयर, ठीक है, और इधर क्या है? सपोज ग्लास। ठीक है, यहां पे लाइट का जो स्पीड है वो हमने बोल दिया va, और यहां जो लाइट का स्पीड है हमने क्या बोल दिया? vg। हमको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालो? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एयर। दिखाई दे रहा है? क्या बोला?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालो, एयर। तो हमने क्या लिखा, हम लेंगे V1 बाई V2 यानी कि एयर बाई, दिखाई दिया, आया नजर, यानी कि मीडियम 1 उठाना है और सेकंड में क्या लिख लेना है, मीडियम 2, दिख गया, आया नजर। अब मान के चल कि अगर हमको यहाँ पे ये दिख जाए कि अच्छा सर बताइए कि अगर स्पीड हमको है, ये तो पता है सबको क्या होता है, इतना मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में स्पीड होता है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम निकालना चाहे इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁸, यहाँ से गया तो क्या आया, NGA, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 3/2। याद रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये एक ही क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है। तो याद रहे यहां लिख लेना, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं है इसके पास, ठीक है। आ गया नजर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर VA बाई, क्लियर, यहां तक दिख गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका नाम रिलेटिव क्यों पड़ा कि अलग अलग मीडियम के लिए इंडेक्स क्या हो सकता है, अलग अलग होता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे बोलते कि हमारे पास मीडियम में एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स अलग होगा। हम बोलते हैं कि इधर एयर है और इधर क्या है, डायमंड है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, यानी कि डायमंड का अलग, वाटर का अलग। हो सकता है कि हम जो है इधर क्या दे देते, वाटर, और यहाँ क्या दे देते, ग्लास। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अब जो है वाटर से लाइट कहाँ जा रहा है, ग्लास में। तो हो सकता है कि हम यहाँ क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर। यानी कि ये हमेशा पेयर पे डिपेंड करेगा कि लाइट किस मीडियम से कहाँ जा रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम पड़ा, यानी कि दो मीडियम का रिलेशन ही तय कर पाएगा कि उस मीडियम का जो है वो इंडेक्स क्या होने वाला है। समझ गए। उसके लिए हमको वाटर में लाइट का स्पीड, ग्लास में लाइट का स्पीड, एयर में लाइट का स्पीड, डायमंड में लाइट का स्पीड, सबका रेशियो कर देंगे तो क्या इस मीडियम का क्या निकलते जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए हैं, आ गया है नजर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए रिफ्रैक्टिव रिलेटिव को थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं, अलग अलग मीडियम को रख रख के। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल जो लिया उसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए जैसे हम कुछ कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप समझते जाइएगा। जैसे हमने बोला एयर, फिर हमने क्या बोला, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का स्पीड हमने बोल दिया VA, और यहाँ पे लाइट का स्पीड क्या बोल दिया, VW। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एयर, इक्वल टू क्या लिखेंगे, NA/NW। ये दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है। मान लो कि हम अगर बोलते कि यहाँ पे जो स्पीड है वो कितना है, 3 × 10⁸, और यहाँ पे जो स्पीड है वो कितना है, 2.25 10⁸, तो कितना आता सोचो, NWA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जिस मीडियम में लाइट बेंड करेगा उसका इंडेक्स। तो NA कितना है, सॉरी, हाँ यहाँ भी लिखो, भी NA नहीं, भी, ठीक है, भी वेलोसिटी, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.25 10⁸। यहाँ से ये गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, 4/3। क्लियर है, आ गया नजर। उसके बाद मान के चलो कि हमारे पास कोई मीडियम है, हम इस बार लेते हैं ग्लास, वाटर और ग्लास। ये रहा वाटर, ठीक है,
और ये रहा मेरा क्या, ग्लास। तो इस बार जो मेरा इंडेक्स आएगा वो सोचने की बात है, क्या आएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पे स्पीड कितना है, तो यहाँ पे स्पीड है 2.25 10⁸ और यहाँ पे स्पीड कितना है 2 इंटू 10⁸। ठीक है, ये किस में, ग्लास में, और ये किस में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या लिखेंगे, VW बाई क्या, VG, यानी कि स्पीड, लाइट का स्पीड वाटर में, लाइट का स्पीड ग्लास में। इसमें कितना है 2.25 10⁸ और यहाँ है 2 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करने पे हमको आ गया 2.25 डिवाइडेड बाई क्या, 2। ठीक है, आ गया नजर, ये 2 है, दिख गया है, समझ गए हैं। तो ये आया किसका इंडेक्स, ये इंडेक्स आया हमको ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू क्या, वाट। दिखाई दे रहा है, समझ गए हो। इसको सॉल्व कर देना, फर्दर सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाए। बोल समझ गए। अब एक चीज और समझने वाली बात है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने बोला कि लाइट जो है वो एयर से कहाँ गया, वाटर में, तो इंडेक्स कितना आया, इंडेक्स आया 4/3। अगर कोई ऐसा करे कि सर वाटर से ग्लास में जा रहा, यानी कि हम यहाँ इसको समझा रहे हैं, देखो जैसे हमारे पास मीडियम 1 और मीडियम क्या था 2, हमने बोला कि मीडियम 1 में V1 और मीडियम 2 में क्या बोला, V2, दिख रहा है। हमने बोला कि इंडेक्स जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या आएगा, तो हम बोलेंगे V1 बाई V2, लिख सकते हैं। उसके बाद मान लो कि हम बोले अगर कि लाइट जो है वो इस बार यहां से जा रहा है, दिखाई दिया, इस वाले मीडियम से, ठीक है। और ये अब तो ये मीडियम हमने क्या माना था पहले, इसको हमने क्या लिखा था, इसको लिया था रेयरर, इसको क्या बोला था, डेंसर। तो अब लाइट जो है वो डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयरर, तो कुछ ऐसा बेंड करेगा। तो अब जो है ये हमारे लिए मीडियम तो चेंज हो गया, तो इसमें स्पीड तो हमको पता है V2 और यहाँ क्या है V1, तो हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ क्या, यहाँ पे मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, लिख सकते हैं। लाइट इस बार कहाँ बेंड हुआ है, मीडियम 1 में, तो इंडेक्स किसका निकालेंगे, मीडियम 1 का। तो मीडियम 1 का जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी कि लाइट जो है 2 से कहाँ गया है 1 में, यहाँ लाइट कहाँ से कहाँ गया है 1 से 2 में। आ रहा है समझ में। तो हमने बोला कि यहाँ तो स्पीड हमने पहले तय कर लिया था, तो हमने क्या लिखा, V2 बाई क्या V1, क्या लिखा हमने, V2 बाई V1। अब बताना, अगर इसको हम 1 मान ले, इसको क्या मान ले 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करें, N21 इंटू N12 इक्वल टू V1 बाई V2 इंटू V2 बाई V1, V1 से V1, V2 से V2, तो क्या आया N21 N12 इक्वल टू 1, दिखाई दे रहा है। अगर हम इस चीज को यहां लिख ले, यानी कि N12 इक्वल टू 1 बाई N21 लिखा जा सकता है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2 is the reciprocal of refractive index of medium 2 with respect to medium 1, ये हम लिख सकते हैं। आया नजर, समझ में आया। अब इसका मीनिंग समझिए, हम यही समझा रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग समझिए आप लोग, आएगा नजर। देखिए, जैसे मान के चलिए कि हमने बोला, नेक्स्ट स्लाइड खाली है क्या, सॉल्यूट, चलो ठीक है। देखिए, जैसे हमने बोला यहाँ पे कि लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से कहाँ, वाटर में।
अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, लाइट जो है वो उल्टा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। वाटर टू कहाँ जा रहा है, वाटर टू कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है एयर, यानी कि डेंसर टू रेयरर, सही है। अब हमको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालो, एयर विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालो, वाटर। तो यहाँ हम स्पीड किसका लिखेंगे, यहाँ हम स्पीड लिखेंगे वाटर का, और यहाँ स्पीड लिखेंगे एयर का। आया नजर, दिख रहा है सबको। तो NaW इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना हमने लिखा है यहाँ पे 2.25 10 पे पावर 8 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा एयर 3 इंटू 10 पे पावर 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा ओवरऑल 3/4, क्या आएगा 3/4। इसका मतलब आपको दिख रहा है इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या आया है 4/3, इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आया है 3/4। यानी कहने का मतलब जब मीडियम रिवर्स हो तो इंडेक्स को भी आप क्या करो, रिवर्स कर लो। यानी कि अगर हम ये बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या आया है 3/2, सपोज करो, सपोज क्या होता ही है। उसके बाद जो है एयर टू ग्लास अगर बोले तो आप क्या बोल लो 2/3, यानी कि ठीक इस टर्म का क्या कर दो, रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो। दिखाई दे रहा है, आया बात समझ में। यानी कि हम यही यहां समझा रहे थे कि N12 इक्वल टू 1 क्या है N21, समझ गए, आ गया है नजर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली होता है क्या कि दो ही तरह से डिफाइन किया गया है, एक रिलेटिव और एक क्या है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों लाया गया समझो, क्योंकि हमारे पास जो है मीडियम अलग अलग है, तो कोई भी मीडियम का हम इंडेक्स कैसे तय कर पाएंगे। जैसे हमने जो है डेंसिटी पढ़ा था, तो बाकी सारे का डेंसिटी हम क्या किए थे, वाटर के टर्म में पढ़ लिए थे कि भाई वाटर का जो डेंसिटी है वो 1000 है, बाकी जो भी होगा इसके टर्म में हम पढ़ते जाएंगे, तो हमने उसका रेशियो निकाला था। उसी तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट का मतलब कि एक मीडियम को हम फिक्स कर ले रहे हैं, ठीक है, क्या कर ले रहे हैं। तो बोला क्या गया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे हमको ये बोला गया कि भाई मीडियम वन जो आप लोगे वो फिक्स हो गया कि क्या होगा, ये वैक्यूम बोल लो या इसी को क्या बोल लो आप एयर, ये फिक्स हो गए कि हमारे पास मीडियम वन जो होगा वो हमेशा क्या होगा वैक्यूम या उसी को हम क्या बोल दिए एयर, ठीक है। और इधर हमने मीडियम टू जो रखा वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हमने बोल दिया, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। तो रिलेटिव ना बोल के अब हम यहाँ क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट। क्या यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट। तो हमने बोला कि भैया ये जो मीडियम वन है इसमें जो स्पीड हम लेने वाले वो क्या लिखेंगे सी का मतलब क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन क्या है आपका, तो वन है आपका वैक्यूम, ठीक है। और यहां पे हमने स्पीड बोला भी क्या है आपका, भी आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। दिखाई दिया, आया बात समझ में। कोई भी यहां मीडियम हो सकता है, तो दो मीडियम में से एक मीडियम हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया कि ये क्या होगा, वैक्यूम होगा और एयर होगा। मीडियम टू में कुछ भी हो सकता है, एयर ग्लास हो सकता है, वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला कि चलो यहाँ पे जो है हमने कि ये वैक्यूम मान लिया, और वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या लेना है सी, और यहाँ पे हमने मीडियम लिया है, क्या लिया है
मीडियम, कोई भी मीडियम लिया है, ठीक है, इसको हमने एम लिख लिया है, क्या लिख लिया है, एम। और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, एक नॉर्मल बनाया और लाइट को कुछ इस तरह से क्या करा लिया, बेंड, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड हमने क्या बोल दिया, तो हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to वैक्यूम इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है बोलो, हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, यानी कि इन वैक्यूम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो मीडियम टू मतलब हमने सीधे सीधे क्या लिखा है, मीडियम ही लिखा है, तो इसको हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सीधा क्या लिखते हैं बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हमने क्या बोल दिया है, सी, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट को क्या बोल दिया है, भी। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो ये क्या है आपका, ये है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है आपका ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, क्या है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर हो, है फॉर्मूला सब वही, बस हमने क्या कर लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को क्या लिख लिया, सी बाई भी। तो जब भी ऊपर आपको सी दिखे तो इसका मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि एक मीडियम हमने फिक्स कर दिया। जैसे सपोज करो कि हम सीधा सीधा अगर आपको बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो 1.5 है, 3/2, तो इसका मतलब ये हमने क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है क्या कि अलग अलग मीडियम के लिए याद रखना। तो हमने क्या किया कि सारे को तय कर लिया कि भाई एयर से लेके आएंगे और उस मीडियम में क्या करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, उसके बाद जो उसका वैल्यू आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम अगर बोले कि NW, और ये यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं 4/3, इसी को क्या बोलते हैं, 1.33, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना, 4/3, समझ गए, आ गया नजर, ताकि हम कंपेयर कर सके कि कौन सा मीडियम का ये ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। हमने एक मीडियम फिक्स कर लिया, अब हमारे पास मीडियम आ गया कि भाई ग्लास का इंडेक्स कितना, 1.5, वाटर का कितना, 4/3, डायमंड का कितना, तो हमने बोल दिया 2.42, ठीक है। एक आता है रूबी का कितना, तो हमने बोल दिया 1.71। तो ये सारे में हम कंपेयर कर पाएंगे ना हम कि भाई ग्लास का 1.5, वाटर का 4/3, डायमंड का 2.42, है ना, रूबी का 1.71, दिखाई दिया। तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि कौन ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर और कौन ऑप्टिकल डेंसिटी किसका कम, यानी कि किसका इंडेक्स ज्यादा किसका इंडेक्स कम। अब आप इस पे गौर करोगे तो आपको सबसे ज्यादा इंडेक्स किसका दिख रहा है, डायमंड का। तो भाई हम ये कंपेयर कैसे कर पाएंगे, हम कंपेयर कर पाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या निकाल के, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के, समझ गए, आया बात नजर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे आपको कुछ कुछ जो है वैल्यू दिया हुआ दिख रहा है, क्या दिया हुआ है कि एयर का जो इंडेक्स है वो अबाउट हम इसको क्या बोल लेंगे, 1 बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, और इसी को हम वैक्यूम का भी बोल सकते हैं 1। इसके बाद कोई भी मीडियम होगा उसका इंडेक्स जो है 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इंडेक्स ऑफ मीडियम मतलब एयर और वैक्यूम को छोड़ के हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ये याद रहे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिख रहा होगा, आइस, वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, रूबी और क्या डायमंड। ये सब क्या है आपके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। उसमें भी कौन सा एब्सोल्यूट, दिखाई दिया। ये जो आपका एनसीईआरटी में भी आपके बुक में भी मिल जाएगा, ये जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ताकि हम क्या कर पाए कंपेयर कर पाए। समझ में आ गया बात, क्लियर हो। हम अगर सीधा सीधा बोल दे कि आप जो है ग्लास का क्या बताओ, ग्लास का क्या बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, आया नजर। तो अब आता है सर कैसे हम बताएंगे ग्लास का, तो हमने बोला कि आप एब्सोल्यूट निकाल लो। क्या निकाल लो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के आपने क्या पढ़ा है इंडेक्स ऑफ ग्लास C/V, यानी कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड, दिखाई दिया। तो Ng जो आएगा इंडेक्स ऑफ ग्लास, C मतलब ये तो फिक्स है स्पीड, और ग्लास में कितना 2 × 10⁸, तो कितना आएगा Ng = 3/2, दिखाई दिया, दिखाई दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि सारे का क्या कर लिया, सारे का इंडेक्स निकाल लिया। क्लियर हो, आ गया नजर। अब एक बात जो सोचने वाली बात है वो क्या है, देखो जैसे हमने अगर बोला कि हमारे पास मान लो कि कुछ मीडियम है A, B और क्या C, 3 मीडियम सपोज करो, और सबका इंडेक्स दिया हो। इसका इंडेक्स मान लो इसी में से हम उठा लेते हैं, वाटर का उठा लेते हैं 1.33, ठीक है। एक उठा लेते हैं ग्लास का 1.5 ही लिख देते हैं, और एक उठा लेते हैं डायमंड का 2.42। ये 3 मीडियम है। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम बोलेंगे किसका इंडेक्स ज्यादा, तो आपको दिख रहा है कि मीडियम C जो है इसका इंडेक्स ज्यादा है, और मीडियम A का इंडेक्स कम है, दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स ज्यादा या कम होने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। किसी मीडियम का इंडेक्स ज्यादा है तो क्या होगा, कुछ कुछ बातों का आप ध्यान दें कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहे कि इंडेक्स अलग अलग होने से क्या असर पड़ता है, तो देखो जिस भी मीडियम का इंडेक्स ज्यादा होगा, अगर किसी मीडियम का इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगा कम, ठीक है। इंडेक्स ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम। इंडेक्स का मतलब यही है कि वो लाइट जो है, वो जो मीडियम जो है वो लाइट को क्या करेगा रोकना चाहेगा, क्या करना चाहेगा रोकना चाहेगा, उसका अपोज करेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा कम, यानी कि जिस भी मीडियम का इंडेक्स ज्यादा उस मीडियम में उसका स्पीड क्या हो जाएगा लाइट का कम। एक बात और, इंडेक्स ज्यादा तो बेंडिंग का क्या, बेंडिंग का क्या, जितना ज्यादा इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लाइट क्या करेगा उस मीडियम में बेंड करेगा। यानी कि हम अगर बोले कि लाइट जो है वो एयर से वाटर में इन किया, लाइट जो है वो एयर से सपोज करके डायमंड में जो है इंड किया, ठीक है, डायमंड में इंड किया। बता क्या हो, किसमें लाइट ज्यादा बेंड करे, ठीक है। देखो ये डायमंड है, ठीक है। अब हमको पता है कि वाटर का इंडेक्स और डायमंड का इंडेक्स में अगर कंपेयर करें तो इसका इंडेक्स कम है, इसका इंडेक्स ज्यादा है। अगर हम बोले कि हमने एक लाइट लिया और ये नॉर्मल है, ठीक है, इसमें लाइट ये बेंड किया, दिखाई दे रहा है ये बेंडिंग हुआ, ठीक है, ये एंगल I, ये एंगल R। हमने जो है डायमंड का जब एग्जांपल लिया तो हमने क्या किया कि लाइट जो है वो सेम एंगल पे रखा, तो हमने क्या देखा कि इस मीडियम में लाइट जो है वो क्या किया ज्यादा बेंड किया। तो भाई क्यों ज्यादा बेंड किया, तो हमको पता है कि इंडेक्स ऑफ डायमंड ग्रेटर देन क्या होता है इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हमको यहां से क्या पता चला कि जिस मीडियम का इंडेक्स ज्यादा होगा लाइट उसमें क्या करेगा, लाइट उसमें ज्यादा बेंड करे, लाइट उसमें ज्यादा बेंड करेगा और स्पीड क्या होते जाएगा कम हो जाएगा।
किसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगा, तो जिसका इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इंडेक्स कम, इंडेक्स ज्यादा, वेलोसिटी कम, इंडेक्स कम, वेलोसिटी ज्यादा, इंडेक्स ज्यादा, बेंडिंग भी ज्यादा। समझ गए, लाइट ज्यादा बेंड करेगा। अच्छा, लाइट ज्यादा बेंड करेगा, एक और असर पड़ता है आई पे और क्या, आर पे। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसका कम होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। दिखाई दिया बात, आ रहा है बात समझ में, है ना। तो इंडेक्स से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अगर इस मीडियम में हम बात करें कि लाइट सबसे ज्यादा कहाँ बेंड करेगा, तो सर यहाँ बेंड करेगा। सबसे कम किस में बेंड करेगा, अगर हम वैक्यूम में, तो सर इसमें, नहीं तो ऐसे इसमें। दिखाई दिया, समझ गए बात को, आया नजर। तो इंडेक्स ज्यादा तो बेंडिंग ज्यादा, स्पीड जो है वो क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, इंडेक्स अगर बढ़ाओगे। ठीक है, डायमंड में लाइट का स्पीड सबसे कम, है ना, आया नजर। इसमें उससे ज्यादा, इससे उससे ज्यादा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। आ गया है नजर, समझ गए हो, क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, ठीक है, आया नजर। मीडियम 1 को हमने ले लिया है रेयरर, सपोज कर लो कि रेयरर है, और ये वाला क्या है हमारे पास, डेंस। तो आपको भी पता है कि अगर मीडियम 1 है ये, तो इसका अपना खुद का इंडेक्स होगा, उसको हमने क्या ले लिया, N1। यानी कि मीडियम 1 का इंडेक्स हमने क्या ले लिया है, N1 ले लिया है। मीडियम 2 है तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ इंडेक्स होगा। अगर हम बोले कि यहां हम ले लिए हैं वाटर और यहां क्या ले लिए हैं, ग्लास, ठीक है, तो भाई वाटर का अपना इंडेक्स होगा और ग्लास का भी अपना इंडेक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भाई मीडियम 1 का अपना इंडेक्स, मीडियम 2 का अपना इंडेक्स लिख सकते हैं। अब हमको ये बताओ कि ये जो N1 है, ये जो N1 है ये कैसे आया है, N1 कैसे आया है बताइए, ये जो N1 है ये कैसे आया है। तो हम बोल सकते हैं कि सर जो N1 आया है वो C/V करके आया है, C/V यानी कि मीडियम 1। सर N2 कैसे आया होगा, तो C/V2, ये हमने लिखा एब्सोल्यूट, क्या लिखा, एब्सोल्यूट। बोल आ रहा है नजर, लिख सकते हैं ना कि N1 इक्वल टू क्या, C/V1, N2 इक्वल टू क्या, C/V2 लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यानी कि इसको हमने बोल दिया 1, इसको बोल दिया हमने क्या, 2। ठीक है, आ गया नजर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि N1 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, N2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 2, ऐसे लिख लो। क्या लिख लो, हमने 1 2 मान लिया है तो क्या लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई क्या, 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा तुमको, सोचो तो, N1 बाई N2 डिवाइडेड बाई C/V1 इंटू, इसको ऊपर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V2 बाई C से C गया, N1 बाई N2 इक्वल टू क्या आएगा, V2 बाई V1। दिखाई दे रहा है। अगर इसको थोड़ा सा हम उलट दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं N2 बाई N1, V1 बाई V2 लिखा जा सकता है। अरे उल्टा करके लिख, दिखाई दे रहा है, समझ गए हो। अब ये बताओ हम क्या लिखते हैं, याद करो, N21 इक्वल टू V1 बाई V2 लिखते हैं। क्या इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि V1 बाई V2 को हम क्या लिख सकते हैं, N21 लिखा जा सकता है। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि N2 बाई N1 को क्या हम N2 बाई N1 को N2 बाई N1 क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2 को N21। दिखाई दिया कुछ, आया नजर। यानी कि हम सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 बाई N1। ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखें।
समझ में आया? अगर यहाँ हम बात कर ले कि हम अगर एयर वाटर से कहाँ जा रहे हैं, ग्लास, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको हम Ng/Nw लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके रेशियो में बांट सकते हैं। दिखाई दिया? Ngw रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को अगर हम इंडिविजुअल लिखना चाहे तो इसको ब्रेक करके हम Ng/Nw लिख सकते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा जा सकता है। याद रहे N21 इक्वल टू N2/N1 हम लिख सकते हैं। समझ गए? आया नजर? जैसे हम अगर बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो 1.5, ठीक है, और लाइट जो है ग्लास से कहाँ इंटर कर रहा है, वाटर में, वो कितना है 1.33। तो हमको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या बताइए, ग्लास। तो हम तो सिंपली क्या लिखेंगे कि लाइट यहां से यहां एंट्री किया है, तो इसको हम Nw/Ng लिखा जा सकता है। आया नजर? लिख सकते हैं इसको, यानी कि Ngw बराबर क्या है, Nw कितना है 1.33 डिवाइडेड बाई क्या 1.5। आ रहा है कुछ बात समझ में? यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर हो? समझ गए? तो ये रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है, किसके बीच, रिलेटिव भी के बीच में और किसके बीच में, एब्सोल्यूट। क्योंकि एक टर्म हम कहां से लेके आए हैं, एक टर्म लेके आए हैं हम एब्सोल्यूट से, और एक टर्म हमने लास्ट में क्या कर दिया है, रिलेटिव यूज कर दिया। समझ गए हैं? आ गया है नजर? चलिए आगे है फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स, मतलब कि किस किस बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है कि मीडियम का नेचर क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, वो मीडियम नेचर तो हो गया कि कौन मीडियम कितना जो है वो डेंस है या कितना क्या है, उस पर डिसाइड करेगा नेचर, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। उसके बाद उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, वो मीडियम कितना डेंस है ना, यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। दूसरा है आपका क्या, वेवलेंथ और कलर ऑफ द लाइट इंट्रिंग। देख ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है भाई, हम तो जान गए कि अच्छा कौन कौन मीडियम कैसा कैसा, ये तो हम जान गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, वेवलेंथ, क्योंकि अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग वेवलेंथ कैरी कर रहा है। आपने पढ़ा होगा VIB/GYOR, ठीक है, VIB। आपको पता है कि रेड, ये रेड रिप्रेजेंट करता है, रेड, ऑरेंज, येलो, है ना, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। रेड का जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ वो मैक्सिमम होता है, पढ़ेंगे आगे हम लोग, अभी बस लिख लो कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, और वायलेट का जो होता है वो वेवलेंथ क्या होता है, इसका वेवलेंथ जो होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है बोल, मिनिमम। ठीक है, आया बात समझ में? इसका वेवलेंथ, वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम। सर इससे क्या होगा, इसका ये मतलब हुआ वेवलेंथ को हम लेमडा से लिखते हैं, तो लेमडा आर लिख रहे हैं रेड के लिए, इसका भी। अब क्या होगा कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, वो उस मीडियम में कम बेंड करेगा। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि रेड जो है, रेड कलर उस मीडियम के अंदर कम बेंड करेगा, और वायलेट कलर उस मीडियम में क्या करेगा, ज्यादा बेंड करेगा। समझ गए? यानी कि इंडेक्स अगर ज्यादा है तो बेंडिंग क्या होगा आपका, इंडेक्स नहीं सॉरी वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो उस मीडियम के अंदर बेंडिंग क्या होगा, उसका कम हो। भले उसका इंडेक्स जो भी हो, इंडेक्स से बहस नहीं है। जैसे हमने ग्लास लिया, ग्लास में किसको, ग्लास में एयर टू ग्लास जा रहे हैं, कौन कलर, वायलेट कलर, कौन कलर, रेड कलर, रेड कलर। तो ज्यादा बेंड कौन करेगा, वायलेट, कम बेंड कौन करेगा, रेड। ठीक है, आया नजर? तो इसके लिए हमने बोला देखो, अगर हम बात करें यहाँ V1 और यहाँ क्या बात करते हैं बोल, यहाँ हम लिखते हैं V2, लिखते हैं V1 और क्या V2, सही है।
एक रिलेशन पढ़ा होगा कि v1 जो है स्पीड को हम वेवलेंथ इनटू क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ 1, ठीक है, और यहाँ f लिखे हैं। इसका पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन ये है कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मान लो रेयरर टू डेंसर। तो हमने क्या बोला कि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, ये फ्रीक्वेंसी है। रिलेशन याद रखना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे इंडेक्स ऑफ क्या, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, v1 बाई क्या, v2, तो n2 1, v1 के बदले लेमडा 1f डिवाइडेड बाई क्या, लेमडा 2f, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये गया n2 1 इक्वल टू क्या मिला, लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ये भी हम लिख सकते हैं किस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया नजर? तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो लाइट क्या करेगा, उस मीडियम के अंदर कम बेंड करेगा, उसका डेविएशन कम होगा, ठीक है, समझ गए हो। और जिसका ज्यादा कम होगा, ये वेवलेंथ कम होगा, वो ज्यादा बेंड करेगा, उसका इंडेक्स उससे कोई मतलब नहीं है ना। आया नजर, समझ गए हो। तो ये भी एक हमको फॉर्मूला मिल गया है किसका, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, जैसे हमने बोला कि रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या है, क्या क्या चीजें हम यहां देख सकते हैं। देखो, सबसे पहला बात यह है कि आपको इसमें ग्लास में, अगर आप एक ग्लास ले लो और उस ग्लास में क्या करो, उस ग्लास में आप सिंपली, ठीक है, एक पेंसिल को सीधा सीधा ऐसे रख दो, ऐसे, तो आप क्या देखोगे कि पेंसिल जो है हमको क्या दिख रहा है, बेंड दिख रहा है। तो इसके पीछे क्या है वजह, इसके पीछे वजह है कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन। क्योंकि जब भी हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो पहले लाइट जो है वो पेंसिल से कहाँ आ रहा होगा, एयर में। तो पेंसिल किस मीडियम में है, तो पेंसिल है आपका वाटर में। तो लाइट जब वाटर से क्या होगा, हमारे आंख में स्ट्राइक करेगा, तो वो मीडियम को चेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं वाटर से आया, फिर ग्लास, और फिर क्या, एयर में। समझ गए। तो इस कारण से क्या होता है कि लाइट जो है वो बेंड करता है, बेंड करने के कारण जो है हमको ये पेंसिल भी क्या दिखता है, बेंड दिखता है। ये इफेक्ट है किसका, रिफ्रैक्शन का। उसके बाद एक चीज यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अगर हम फिश को देखेंगे, ठीक है, तो फिश जो है हमको अपने एक्चुअल से क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा। ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है कि आपको जब पानी में आप देखोगे तो पानी का जो बॉटम होता है, सपोज करो बॉटम, नीचे का सतह जो होता है, वो हमको हल्का सा क्या दिखता है, रेज दिखता है। उसके पीछे वजह क्या है, रिफ्रैक्शन वजह। इसको थोड़ा समझिए। जैसे ठीक है ये, और इसमें हमने क्या ले लिया है, सपोज करो कि इसमें हमने क्या ले लिया है, पानी ले लिया, मान लो ये पानी, ठीक है, दिखाई दिया ऐसे, क्लियर। और इस पानी के अंदर एक हमने क्या रखा हुआ है, क्वाइन, ठीक है, यहां पे क्या रखा हुआ है, क्वाइन रखा हुआ, और इसको ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मान लो कि यहां से इसको हम ऐसे ऑब्जर्व, ठीक है, आया नहीं, यहां से ऑब्जर्व कर देख रहे हैं। तो लाइट जो है यहां से जाएगा, तो एक लाइट तो यहां से क्या निकल गया, सीधा सीधा निकल गया, ठीक है। दूसरा लाइट जब भी ये जाएगा कुछ इस तरह से, दिखाई दे रहा है, इमेज के लिए एटलीस्ट 2 रेज चाहिए ना हम। तो अब हम देख रहे हैं कि यहां से जो लाइट गया है वो तो रेयरर, ये तो डेंसर है, ये तो डेंसर है, ये डेंसर है, और ये क्या है आपका रेयरर। तो लाइट जो है वो डेंसर से रहता क्या, नॉर्मल से दूर भागता है, यानी कि कहीं ऐसा जाएगा, दिखाई दिया। अब यहां जो है, यहां जो है
यहाँ जो है ये लाइट दोबारा यहाँ से क्या करेगा, बैक ट्रैक, और ये भी यहाँ से क्या आता है, बैक। तो आपको दिख रहा है कि दोनों जो है यहाँ पे आके मिला है, यानी कि यहाँ जो ऑब्जर्वर है, यानी कि आपका जो आई है ऑब्जर्वर समझ लो, तो उसको हल्का सा ये क्या दिखेगा, ऊपर दिखाई दे रहा है। ये जो आपका डेप्थ है, ये कौन सा डेप्थ है, ये वाला डेप्थ आपका है रियल, क्या है, रियल डेप्थ दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो है आपका ये यहाँ जो आपको नजर आ रहा है ना, वो आपका कौन सा है, अपेरेंट। कौन सा है बोल, अपेरेंट डेप्थ दिखाई दे रहा है। जो एक्चुअल में है वो रियल डेप्थ, लेकिन हमको हल्का सा ऊपर दिख रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, बोल, हमने इसको बोल दिया कौन सा, अपेरेंट डेप्थ। यानी कि हमने बोला कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर देखोगे, है ना, तो वो उसका जो हाइट होगा वो आपको एक्चुअल से हल्का सा क्या दिखेगा, रेज दिखेगा। समझ में आया, ये किसका फिनोमेना है, ये भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है। और यहां से भी हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। मान लो कि ये वाटर है और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है 2, ठीक है। तो हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, हम लिख सकते हैं रियल डेप्थ, क्या लिख सकते हैं बोलो, रियल डेप्थ, और ये क्या है आपका अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। हम लिख सकते हैं रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ। यानी कि यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। अगर हम थोड़ा सा रिकैप कर ले तो n/1 इक्वल टू क्या पढ़ा, V1/V2, ठीक है, आया नजर। रिलेटिव एब्सोल्यूट का बात करें तो C/V लिख सकते हैं। एक हमने और पढ़ा, क्या पढ़ा, कि अगर n/1 को हम n2/n1 लिख सकते हैं, सरेदम लिख सकते हैं, जो अभी रिलेशन में पढ़ा था, ठीक है। एक हमने पढ़ा n/1 इक्वल टू क्या, λ1/λ2, ये भी लिख सकते हैं। एक अभी हमने इसको पढ़ा, दिखाई दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इतना तरीका से हम डिफाइन कर सकते हैं। और एक तरीका और याद करो, हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, पढ़ा था, अगर याद हो तो, क्या पढ़ा था, स्नेल्स लॉ पढ़ा था। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि साइन आई बाई क्या, साइन आर इक्वल टू अ क्या, कांस्टेंट। लेकिन हमने बोला था कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है किसके बराबर होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू अ कांस्टेंट का वैल्यू होता है n/1। यानी कि यहाँ भी एक फॉर्मूला हमको मिला, ये कांस्टेंट किसके बराबर आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इतना तरीका है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करने का, समझने का। क्लियर, आ गया नजर, है ना। तो आपको ओवरऑल इंडेक्स समझ में आया हो। अगर कहीं आपको डाउट वगैरह लग रहा हो या कहीं लग रहा हो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हो सके तो आपको हम समझाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। आया नजर। अब है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। इसमें बोल रहा है कंसीडर दिस इंडिसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन। ग्लास का गिवन कर दिए हुए है आपको, एयर है और क्या है आपका वाटर। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द 3 मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन बैंक है, पूछा भी गया। अब आप सिंपल देखो कि हमारे पास ग्लास है, ठीक है, एयर है और क्या है, वाटर, ठीक है। एयर का 1.003 दिया हुआ है, इसका 1.52 और इसका क्या दिया हुआ है, वाटर का 1.33। अब आप खुद सोचो कि हमने अभी आपको बोला, और ये स्पीड का बात कर रहा है, देखो स्पीड ऑफ लाइट, सब स्पीड का बात कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्पीड को सोचना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था कि जिसका इंडेक्स ज्यादा उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, कम। ये बात समझ में आ गया। तो अब आप खुद देखो
कि सबसे ज्यादा इंडेक्स किसका है, ग्लास का, दिखाई दिया। सबसे कम इंडेक्स किसका है, एयर का, है ना, बीच में कौन है, वाटर। तो अब आप क्या करो, खुद सोचो कि अगर हम स्पीड ऑफ क्या लिखे, एयर, एयर लिख रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं किसका, स्पीड किसका, वाटर, फिर क्या लिख रहे हैं बोलो, स्पीड किसका, ग्लास, मतलब लाइट का स्पीड, ठीक है। तो जिसका इंडेक्स सबसे कम होगा, लाइट का स्पीड उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगा, एयर में। उसके बाद इंडेक्स किसका कम है, वाटर का, दिखाई दिया कुछ, आया नजर, अरे बोलो। तो सबसे कम स्पीड किसका होगा, ग्लास। अब आप देख लो कि इसमें कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है। ये पहले आ गया वाटर गया, ये आ गया पहले ग्लास, ये भी आ गया ग्लास, तो एक ही बच रहा है, कौन सा, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दिखाई दिया। यानी कहने का मतलब कि जिसका इंडेक्स ज्यादा, याद रखो, जिसका इंडेक्स ज्यादा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम, ठीक है, आया नजर, ये बात एकदम याद, समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। A light ray enters into glass of refractive index 1.5 from air. Calculate the speed of light in glass. मतलब हमको बोला कि लाइट जो है वो इंटर कर रहा है ग्लास फ्रॉम एयर, यानी कि एयर से कहा जा रहा है लाइट, एयर से लाइट कहाँ जा रहा है, ग्लास में। ये एयर है और ये क्या है, ग्लास, ठीक है। और हमको बोला कि एयर में तो हमको तो ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन और है क्या, ये हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ, और एक इंफॉर्मेशन है क्या, लाइट रे इंटर इनटू ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का इंडेक्स पता है, ग्लास का इंडेक्स हमको पता है, दे रखा है कितना, 1.5, ठीक है। आप सिंपल सोचो, एन मीडियम इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि सी डिवाइडेड बाई क्या, दिखाई दिया, लिख सकते हैं। ये हमको गिवन है 1.5, ये आपको पता है, और ये आप क्रॉस कर लो, Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10 पे पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.5, इसको काट दो 2, यानी कि Vg आपके पास कितना आ गया, 2 इंटू 10 पे पावर 8 लिखा जा सकता है। आ गया बात समझ में, समझ गए हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। चलिए आपसे सीधा सीधा बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है 2.25 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और आपसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बताइए, वाटर, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा सोचना है कि ये किसका बात कर रहा है, एब्सोल्यूट का, किसका बात कर रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल आपको लिखना है एन डब्ल्यू इक्वल टू सी बाई क्या, वी ऑफ मीडियम, ठीक है। एन डब्ल्यू आपको यहां से इजी निकल जाएगा, सी आपको पता है कितना, 3 इंटू 10 पे पावर 8, और ये आपको गिवन है कितना, 2.25 10 पे पावर 8, इसको सॉल्व करोगे तो एन डब्ल्यू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4/3, यानी कि 1.33, दिखाई दिया, समझ गए। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस of 45 degree, the refractive angle is two transparent medium P and Q is 20 degree and 30 degree. Which of the two optically denser? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है अभी इसमें। सिंपल आपको क्या सोचना है, देखो कि फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आप सपोज कर लो ये हमने ड्रॉ कर लिया है पहले ही नॉर्मल, और ये लाइट को हम लेके आ रहे हैं,
ये मीडियम हम मान लेते हैं, पहले आ रहे हैं पी मीडियम में लेके, ये मीडियम पी है, ठीक है। ये एंगल बोल रहा है कितना 45 डिग्री, और बोला कि पी में जो है वो एंगल क्या बना रहा है 20 डिग्री, यानी कि एंगल आर जो है वो कितना है 20 डिग्री, दिखाई दे रहा है। फिर हमको बोला कि सेम हमने जो है क्यू मीडियम में लाइट को लेके आए हैं, और इसमें भी एंगल ये वाला कितना है 45 डिग्री, लेकिन इस बार जो बेंडिंग है वो थोड़ा सा क्या है ना, बेंडिंग कम हुआ है, और ये एंगल बना है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कौन सा मीडियम जो है वो ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है, यानी कि किसका इंडेक्स ज्यादा, ये भी पूछ सकता है। आप सिंपल सोचो कि हमने क्या बताया था कि अगर किसी मीडियम का इंडेक्स क्या होगा ज्यादा होगा, तो उसके अंदर बेंडिंग भी क्या होगा ज्यादा होगा। बेंडिंग का मतलब होता है कि ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड कर गया, ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड कर गया, बात समझ में आया। तो अब खुद सोचो कि ज्यादा बेंडिंग किस में हुआ है, जिसका आर कम है, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना कम होगा वो बेंडिंग उतना ज्यादा किया है, क्योंकि एंगल आई तो हमने दोनों में क्या कर रखा है सेम। तो हमको दिख रहा है कि P का जो है वो बेंडिंग एंगल, यानी कि बेंडिंग एंगल नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कम है, इसका क्या है ज्यादा है। समझ में आया। तो इंडेक्स ज्यादा तो बेंडिंग ज्यादा, यानी कि मीडियम P जो है, मीडियम P इज डेंसर देन मीडियम Q, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, मीडियम P जो है वो ज्यादा क्या है डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू क्या मीडियम Q। क्लियर हो गया, आ गया बात समझ में। आप एंगल देखो ना, जिसका एंगल छोटा, अब ऐसे समझो ना, ऐसे लिख दो आर एंगल ऑफ क्या रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, इसका मतलब कि वो लेस क्या है, लेस लेस ऑप्टिकली डेंस, ऐसे लिख लेना। एंगल और छोटा है इसका मतलब क्या है मोर ऑप्टिकली डेंस, ऐसे लिख लो आप, समझ गए। एंगल बड़ा देखो बोल दो लेस है, एंगल छोटा देखो मोर ऑप्टिकली डेंस, ऐसे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, चलो जो जो गिवन है लिख लेते हैं। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब वाटर टू ग्लास पूछ रहा है, बताइए। और क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या बताइए वाटर, ऐसे उल्टा करके पूछ रहा है, दिखाई दिया। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि NWG को क्या हम NW/NG लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो पहला तो काम बन गया, दूसरा पार्ट का भी काम क्या बन जाएगा NGW, उल्टा इसी का उल्टा कर देना है, क्या लिख देंगे बोल NG क्या NW, NW कितना है 1.33 डिवाइडेड बाई 1.5, चलेगा। इसका उल्टा 1.5 डिवाइडेड बाई 1.33, दिखाई दिया, आ गया नजर। ये हमने आपको बताया था कि N21 को हम N2/N1 लिख सकते हैं, ठीक है, और N12 को हम N1/N2 लिख सकते हैं, ठीक है। रिलेशन में बताया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। ये आपसे क्या पूछ रहा है, देखो रिलेशन बिटवीन पूछ रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एंड मीडियम ऑफ अ मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है रिलेशन, ठीक है। तो आपको कुछ करना थोड़ी है, देखो एब्सोल्यूट क्या होता है आपका,
एब्सोल्यूट मीडियम सी बाई भी, देखो यही तो करना है एब्सोल्यूट में और किस में, तो एन एम इक्वल टू क्या सी बाई भी लिख सकते हैं हम सीधा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ गया ना। सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है आ गया रिलेशन, लिख सकते हैं, क्लियर हो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में स्पीड दे रखा है इतना, ठीक है ये गिवन वैल्यू है, ठीक है। फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ, उस मीडियम में जो भी मीडियम है उसमें कितना है 1.4 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो उस मीडियम का इंडेक्स पूछ रहा है, उस मीडियम का, उस मीडियम का क्या पूछ रहा है, इंडेक्स पूछ रहा है, तो सी बाई भी लिख सकते हैं। तो उस मीडियम का इंडेक्स सी तो हमको पता है, और ये कितना है आपका 1.4 इंटू 10 पे पावर 8, ये कट जाएगा तो एन एम क्या आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 ठीक है। अबाउट 2 लिख लो, ठीक है आ गया नजर, समझ गए हो। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम y, क्या क्या लिख गिवन है, गिवन लिख लो सबसे पहले। गिवन में आपको दिख रहा है कि बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विथ रिस्पेक्ट टू y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y कितना है 2/3, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम z, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विथ रिस्पेक्ट टू z क्या है 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपसे पूछ रहा है, दिखाई दिया, एक्स वाई दे दिया, वाई जेड दे दिया, जेड एक्स पूछ दिया, दिखाई दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सिंपली आपको यहां क्या सोचना है, देख आप एन एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देख यहां पे हमको क्या सोचना है, देख कि हम इसको एन एक्स बाई एन वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं एन वाई जेड को एन वाई बाई एन जेड लिखा जा सकता है, सर एकदम लिख सकते हैं। अब इस दोनों टर्म को अगर हम क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, इस दोनों टर्म को हम क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा सोचो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एन एक्स बाई एन वाई डिवाइडेड मल्टीप्लाई एन वाई बाई एन जेड, क्या आएगा बताओ, ये गया हमारे पास क्या आ गया एन एक्स बाई क्या एन जेड, दिखाई दे रहा है क्या आ गया एन एक्स बाई एन जेड। यानी कि अगर हम इस वाले वैल्यू को, ये तो वैल्यू हमारे पास पता है ना, ये वैल्यू हमारे पास कितना है 2/3, ठीक है, और ये वाला वैल्यू कितना है 4/3, दिखाई दे रहा है, ये तो वैल्यू गिवन है ना। और इसी को मल्टीप्लाई करके हमको क्या आया है एन एक्स बाई एन जेड, यानी कि इस दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई कर दे 2/3 इंटू 4/3 तो कितना आ रहा है बोल, हमारे पास आ रहा है 8/9, यानी कि इसको ये करने के बाद हमको ये आ रहा है बोल सकते हैं। तो हम यहां बोल रहे हैं कि एन एक्स बाई एन जेड इक्वल टू क्या आया है 8/9, हमसे क्या पूछा है एन जेड एक्स। देख इसको हम उल्टा करके, यानी कि देख इसको हम क्या लिख सकते हैं एन एक्स जेड इक्वल टू 8/9, लेकिन पूछा क्या है एन जेड एक्स पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसका उल्टा 9/8, बताया था ना कि अगर यहाँ कहानी उल्टा कर रहा है एन एक्स जेड क्या आया है 8/9, एन जेड एक्स क्या आएगा 9/8, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा बोल 9/8, ठीक है। आगे समझ में कि जब भी हमको जो है इस तरह से क्वेश्चन दे तो हमको सोच रहा है कि एन एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं एन एक्स बाई एन वाई 2/3,
NYZ को NY/NZ 4/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। फाइनल आंसर दिख गया, समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था ये। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट है कोई क्वेश्चन में या कोई टॉपिक में तो दोबारा आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, है ना। हम कोशिश करेंगे उसको दोबारा समझाने का। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।